नमस्कार। आप देख रहे हैं सवाल आज का। मैं हूं आपके साथ साहिल कीर्तनी। बात करेंगे जम्मू कश्मीर की राजनीति को लेकर, जहां पर उभरती उस नई पहल पर जिसने एक बार फिर संवाद और राजनीतिक एकजुटता की बहस को तेज कर दिया है। पीडीपी अध्यक्षा महबूबा मुफ्ती ने मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला समेत जम्मू कश्मीर के तमाम राजनीतिक और सामाजिक नेताओं को पत्र लिखकर केंद्र सरकार के साथ सार्थक संवाद बहाल करने की अपील की है। महबूबा मुफ्ती का कहना है कि जम्मू कश्मीर इस वक्त निराशा और राजनीतिक गतिरोध के दौर से गुजर रहा है और ऐसे समय में सभी दलों को अपने मतभेद भुलाकर जनता के हित में एकजुट होना चाहिए। महबूबा ने लद्दाख का उदाहरण देते हुए कहा कि ले अपेक्स बॉडी और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस ने बातचीत के जरिए सकारात्मक परिणाम हासिल किए हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से संयुक्त रूप से संवाद शुरू करने की अपील करने का सुझाव दिया है। अब सवाल यह है कि क्या जम्मू कश्मीर में क्षेत्रीय दल एक मंच पर आएंगे? क्या केंद्र सरकार से संवाद की नई शुरुआत करेंगे? और क्या ये पहल जम्मू कश्मीर की राजनीति में नई दिशा साबित होगी? इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। दो खास मेहमान हमारे जुड़ चुके हैं और उनसे हम इन बातों को समझने की कोशिश करेंगे। दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भाजपा से हैं हमारे साथ स्पोक्स पर्सन पूर्णिमा जी। धन्यवाद, शुक्रिया मैम समय देने के लिए। और जगदीप सिंह जी हैं हमारे साथ कांग्रेस से स्पोक्स पर्सन। सर धन्यवाद, शुक्रिया समय देने के लिए। शुरुआत में जगदीप सिंह से करूंगा। सर, आप इस बात को, कांग्रेस किस स्टैंड पर खड़ी है? क्या कांग्रेस भी सहमत है पीडीपी से, जो पीडीपी कह रही है जिस तरीके से कि एक मंच पर एक साथ आने की जरूरत है? अब साहिल जी, आपका आभार। सबको नमस्कार। वसीम बरेलवी साहब का एक शेर है जो मैं अर्ज करके अपनी बात शुरू करूंगा। हमारा अजमे सफर कब किधर का हो जाए, ये वो नहीं जो किसी का रह गुजर हो जाए, उसी को जीने का हक है इस जमाने में, जो उधर का लगता रहे और इधर का हो जाए। बेहतर होता आज पीडीपी के प्रवक्ता आपके साथ होते तो मैं उनसे पूछता कि मुझे कोशिश तो पूरी यहां थी से सर। ही पीठ पर लगे वो जख्म जो भाजपाइयों ने दिए हैं वो अभी भी दिखाई दे रहे हैं, जो हरे हैं। तो ऐसे में महबूबा मुफ्ती मोहतरमा किस बिना पर ये एक नया राजनीतिक दृष्टिकोण जो है वो जम्मू कश्मीर के तमाम सियासी तंजीमों को देने का प्रयास कर रही हैं, ये मेरी समझ से परे है। दरअसल दिक्कत क्या है, दो बातें साहिल जी समझने के काबिल हैं यहाँ पर। पहली, ये एक स्थापित तथ्य है कि मरकज में जिसकी भी सरकार होगी, अगर वो आपकी तंजीम नहीं है तो आपको उसके साथ बेहतर सामंजस्य स्थापित करना होगा, अगर आप कुछ बेहतर बतौर प्रदेश सरकार करना चाहते हैं। लेकिन ये जो मोदी सरकार है 2014 के बाद से आप देख लीजिए, मैं आपको बताऊं, कभी गवर्नर के पद की एक गरिमा होती थी साहिल जी। इन भाजपाइयों ने और इस भाजपा सरकार ने गवर्नर के पद की गरिमा को एक एजेंट के रूप में बदल दिया। आप देखिए, दिल्ली से शुरुआत होती है। पहले दिल्ली में केजरीवाल की सरकार को किस तरीके से वहां के तत्कालीन गवर्नर ने बार बार अड़ंगे लगाकर एक जो रूटीन कामकाज है उसको बाधित करने की कोशिश की। सर, आप नेशनल कॉन्फ्रेंस का नतीजतन, पक्ष रख रहे हैं। अब मैं बता रहा हूं ना, मैं अपनी बात कर रहा हूं, मुझे करने दीजिए। नतीजतन केजरीवाल को अपनी ही सरकार के खिलाफ विरोध करना पड़ा। यही पंजाब में हुआ, यही कर्नाटक में हुआ, यही इससे कुछ साल पहले तमिलनाडु में हुआ, तमाम गैर भाजपाई प्रदेशों में हुआ। तो किस बिना पर महबूबा मुफ्ती कह रही हैं, जो मरकजी सरकार आज तक सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद और खुद गृह मंत्री के देश की सबसे बड़ी पंचायत में यह वादा करने के बाद अभी तक राज्य का दर्जा देने को तैयार नहीं है, उनसे आप क्या तवक्को करेंगे? और आप कैसे ये उम्मीद करेंगे कि वो आपकी मदद करेंगे? और क्या मदद कोई एहसान है? जब जम्मू कश्मीर की जनता ने एक बड़े जनादेश के साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस को चुना, तो क्या यह केंद्रीय सरकार की नैतिक जिम्मेदारी नहीं कि उसका सम्मान किया जाए? मैं एक आखिरी बात करके बात पूरी करूंगा साहिल जी। रेड्डी साहब हैं तत्कालीन वित्तीय कमिश्नर, भारत सरकार, उनका पब्लिक डोमेन में बयान है जिसमें वो खुले शब्दों में कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी ने मुझे मना किया उन प्रदेशों का बजट काटने के लिए जहां पर भाजपा की सरकार नहीं है। तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि कहां कोई रिश्ता बनेगा। अगर लगता है आज भाजपा की प्रवक्ता बैठी है तो पूछिए इनको, कब देंगे राज्य का दर्जा, उसके बाद अगली बात होगी।
बताएं जरा। ठीक है सर, राज्य का दर्जा तो बहुत बार कह चुके हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी कि जब सही समय आएगा तो वो मिल ही जाएगा। पर मैं आज उस पर चर्चा नहीं कर रहा, मैं चर्चा इस पे कर रहा था जो पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने जो बात रखी है, तो क्या उस पे कांग्रेस जो है वो साथ में सपोर्ट करेगी? सवाल सिर्फ इतना सा था, क्या कांग्रेस को सपोर्ट करेगी संवाद के लिए? साहिल जी, सुनिए सुनिए एक मिनट, मैंने आपने आपको बहुत वही लंबी बात जो सर बताई। डिटेल तो सुना दी मैंने मुझे, कि मतलब आपको मैंने ये जो बातें बताई, ये मूलभूत कारण है। अगर आप सीधा पूछना चाह रहे हैं तो सीधा उत्तर सुनिए। कांग्रेस का दो टूक नारा है, हमारी रियासत हमारा हक। मैं यही बता रहा हूं कि जो महबूबा मुफ्ती खुद भाजपा से इतना बड़ा धोखा खा चुकी हैं, आज वो नसीहत जारी कर रही हैं बाकी की पार्टियों को। वो ये बताएं क्या तवक्को करेंगे इस सरकार से जो देश की सबसे बड़ी पंचायत में खड़े होकर झूठ बोलती है। और अभी आप कह रहे हैं कि जब वक्त आएगा। जनाबे हाजरीन, कब वक्त आएगा जरा बताइए। 2 साल तो हो गए सरकार को, जब ये सरकार चली जाएगी तब। ठीक है तो सर, मैं ले दिक्कत लेता ये हूँ, है जवाब जब दे तक देता हूँ, रास्ते मैं में बंदा इस नहीं बात का मिलेगा, जवाब दे देता हूँ मैं। विश्वास की बात नहीं होगी। पूर्णिमा जी, जिस तरीके से बातें रखी गई हैं, आप स्टेटहुड की बात बाद में हम करते हैं, पर पहले सबसे पहले यही है कि जिस तरह एलओपी के भी रिएक्शन आया है इसके ऊपर, उन्होंने भी साफ कहा है कि ये किस तरह की बातें जो है, ये एक शहजादा है, एक शहजादी है, और इन्होंने सिर्फ जनता के वादे पूरे नहीं किए हैं, जनता को हमेशा लुभाने की कोशिश की है, उसका फायदा ही उठाया गया है जनता का, सिर्फ और सिर्फ, और कुछ भी नहीं किया गया जम्मू कश्मीर के अंदर। और ये एक बचपना है जो ये बातें कहना कि एक साथ आइए और ये संवाद कीजिए। आप वो पूछ रहे हैं कि आखिर कौन सा संवाद करना चाहते हैं? जी मैम। बिल्कुल साहिल जी, पहले तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आज के और बाकियों को राम राम करती हूँ कि बहुत ही अच्छे मुद्दे पे आपने आज की डिस्कशन के लिए हमें आमंत्रित किया है। जैसे जगदीप जी बोल रहे थे कि अ, बजट काटने के लिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने रेड्डी जी को बोला। हमारी मौजूदा सरकार जो जम्मू कश्मीर के परिप्रेक्ष्य में अगर हम बात करें, कौन सा होमवर्क करके प्रेजेंट सरकार ने कौन सा प्रपोजल भारतीय सरकार को भेजा है जो उन्होंने मंजूरी ना दी हो कि हम इतना अमाउंट इनको नहीं देंगे। दूसरी बात, गवर्नर क्या करता है, गवर्नर किसका एजेंट रहता है, जरा पिछले इतिहास खंगाल के देखिएगा, आपको अपना अंकलन खुद पता चल जाएगा। मैं आज के वर्तमान के जो आज का जो टॉपिक है, ये एक क्या बोलूं, क्या है वो, जैसे एलओपी सर ने बोल दिया, सुनील जी ने, कि एक शहजादा है एक शहजादी है। राजनीतिक मुद्दा आज इनके हाथों में है नहीं। जिन सत्ता के लुभावने वादे करके आज उमर सरकार सत्ता में बनी हुई है, अपने एजेंडा में से कौन सा ऐसा तथ्य जो उन्होंने पूरा किया? एक गाड़ी लगाई थी महिलाओं के लिए, वो भी डिसकंटिन्यू कर दी। आप हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि मौजूदा सरकार क्या कर रही है? 4 जनों पे पूरी जो जितने डिपार्टमेंट है उनका भार उनके कंधों पे छोड़ा हुआ है। आप सब डिपार्टमेंट्स जो वर्किंग ऑर्डर में है, कहाँ पे एक्टिवली वर्क हो रहा है, आप वो देखिएगा। ये पिछले घड़े मुर्दे उखाड़ना छोड़िएगा। वर्तमान सरकार क्या कर रही है? क्या आज मौजूदा जो हमारे ये तथ्य जो लोगों के सामने आ रहे हैं, अब उनको प्रेजेंट पोजीशन को कैसे हैंडल करना है, अब उसके प्रति आप बात करिएगा, ना कि पिछले गड़े मुर्दे उखाड़ने के लिए कि ये हो गया ये हो गया। आज क्या पहलगाम का जो इंसिडेंट है वो आज हमारे जहन से उतर गया है? क्या दोबारा ये अगर अपनी मौजूदा सरकारें जो हमारी रही हैं 89-90 के मुद्दे क्या इनके जहन से उतर गए हैं? आज अगर थोड़ी सांस लेने की हमें राहत मिली है तो इनको कहाँ दर्द हो रहा है? क्या हो रहा है? राजनीतिक मुद्दे को आज उनके हाथों में ना होते हुए, उसको डिस्कस ना करते हुए, आप सिर्फ ये क्या भाईचारे की बातें आज ये हमारी पूर्व जो हमारी सीएम रही हैं वो कर रही हैं? क्या बचकाना हरकतें हैं? ये खुद ही आंसरेबल। जगदीप जी, क्या कांग्रेस जम्मू कश्मीर के लिए नया राजनीतिक समाधान चाहती है? क्या लद्दाख की तरह जम्मू कश्मीर में भी सहमति बननी चाहिए? साहिल जी, मैं जी। आपके सवाल का
होगा, पर पहले मैं पूर्णिमा बहन को बड़ी शालीनता और बड़ी विनम्रता से अनुरोध कर दूं। पहली तो बात, पूर्णिमा जी, देश के प्रधानमंत्री पर जब कोई उस दर्जे का ब्यूरोक्रेट इतनी बड़े पक्षपात का आरोप लगाए तो वो गड़े मुर्दे उखाड़ना नहीं होता। दूसरी बात, शहजादा या शहजादी इसको छोड़ देते हैं, एलओपी का उतना कद नहीं है। मैं नरेंद्र मोदी जी की बात करता हूं। आपको याद है कठुआ में जब रैली करने आए थे तो उन्होंने कहा था कि बाप बेटी और बाप बेटे की सरकार को हटा दीजिए, और इसी बाप बेटे और इसी बाप बेटी के साथ आप लोग सरकारें बनाकर सत्ता में रहे, और बाद में राम माधव सरीखे जो आपके, अब मैं क्या कहूं, संघ के क्या है वो, उनको बुलाकर आपने पीडीपी को तो लास्ट मोमेंट पे जो धोखा दिया वो प्रदेश जानता है। तो पहले तो ये बाप बेटी या शहजादा शहजादी वाली बात आपको शोभा नहीं देती। तीसरी बात मैं आपको फिर से बता दूं, पूर्णिमा बहन, आप समझिए जरा मैं कहने का प्रयास क्या कर रहा हूं। आज जम्मू कश्मीर का सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? आज जम्मू कश्मीर की इस सरकार पर सबसे बड़ा सवाल क्या है? आपके भाजपाई रोज तंज कसते हैं, कहां है 200 यूनिट बिजली, कहां है फ्री सिलेंडर, कहां है राशन जिसका वादा किया, कहां है नौकरियां। मैं आपको यह बता रहा हूं कि मरकज में, केंद्र में बैठी सरकार जब साफ नीयत नहीं रखती, जब ईमानदारी से प्रदेश सरकार को सपोर्ट नहीं करेगी, तो ऐसा कोई वादा पूरा होने वाला नहीं है। तो सर ये दूसरी बात मैनिफेस्टो में आपने कहा, लिखने से पहले सोचना चाहिए था ना जगदीप जी। ये तो आप सवाल उठा रहे हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस का पक्ष रख रहे हैं, मैं मानता हूं इस बात को, पर आप जब फ्री बीज की बात साहिल करते जी, हैं। वो मौजूदा सरकार है, उसको पता था कि यूटी के अंदर वो अपना मुझे चुनाव बात लड़ने जा रहे हैं, मैं पूर्ण कैसा बात परिप्रेक्ष्य रहेगा उनका। जी, आज बातें करने का क्या औचित्य है? मैंने मैं आपको मैं सुना है, मुझे करता हूं बात मैं करता हूं रुक मैम आपका। पर जगदीप जी मैं आपसे जो बात रख रहा हूं कि ये तो बात पता थी ना, ये तो जग जाहिर थी। फ्री बीज से जब बात कर रहे हैं तो आपको पहले ये भी तो रोड मैप तैयार करना है कि आपको इसको पूरा किस तरीके से करना है। बिना उसके तो कुछ भी नहीं हो पाएगा सर। अभी क्या कहा बतौर एंकर, आप ये कह रहे हैं कि तब आप इलेक्शन में, क्योंकि अमित शाह झूठा आदमी है, उसने देश की पंचायत में खड़े होकर झूठ बोला था। सबसे बड़ी पंचायत में अगर नहीं बोला था तो क्यों ना जाए चुनाव में, क्यों ना जाती ये मौके की तमाम पार्टियां चुनाव में, जब गृह मंत्री पार्लियामेंट में खड़ा होकर कह रहा है कि हम आपको राज्य का दर्जा देने जा रहे हैं। ये बात यहां खत्म हो जानी चाहिए। मैं दूसरी बात जो बीच में रह जाएगी, जी, पूर्णिमा बहन गौर से सुनिए जरा। आपने कहा कौन सी बात है जो केंद्र ने नहीं मानी, मैं आपको बताता हूं क्या नहीं माना। 2,500 करोड़ का बजट काटा आपने, और आपके भाजपाई नेता और प्रवक्ता जो झूठ बोलते हैं, सुन लीजिए, वो जो बजट आपने पिछले वित्त वर्ष में जारी किया उसमें 60% पैसा केंद्रीय योजनाओं का है, प्रदेश सरकार का नहीं। मैं आपसे पूछता हूं, जब आप एक पैरेलल सरकार यहां पर चला रहे हैं, जब आप एक ऐसे व्यक्ति को जम्मू कश्मीर पर जबरन काबिज करवाए हुए हैं जो अपना चुनाव 1.5 लाख वोटों से हार कर आया है, जब सिक्योरिटी रिव्यू की मीटिंग में चीफ मिनिस्टर को नहीं बुलाया जाता, जब 50-50 केएस और आईएएस अफसरों का तबादला आपका गवर्नर कर देता है जिसका कोई अख्तियार नहीं है चुनी हुई सरकार के सामने, जब आज तक आप यहां पर एडवोकेट जनरल के पद को नहीं भर पाए, तो आप मुझे बताइए आप किस तरीके से और किस लिहाज से ये तवक्को करेंगे कि मोदी सरकार जम्मू कश्मीर में लोगों का भला चाहती है। देखिए, मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस से नहीं हूं साहिल जी, जी, ना ही मैं उनका कोई पक्ष ले रहा हूं, लेकिन एक बात सच है साहिल जी, जम्मू कश्मीर का सबसे बड़ा ज्वलंत मुद्दा यहां राज्य के दर्जे का है, जिस पर आप मुझे बताइए 2 साल बीत चुके हैं, कितना दकियानुसी जवाब ये लोग देते हैं। सही वक्त आने पर, कब आएगा सही वक्त? आपने पहलगाम की बात की, साहिल जी पूछिए इनको, पहलगाम में एनआईए ने झूठे स्केच क्यों जारी किए? पहलगाम में आपका महाराष्ट्र का और मध्य प्रदेश का वो नेता विजय शाह, जिसने कर्नल सोफिया को आतंकियों की बहन बताया, रामचंद्र जागड़ा, जगदीश देवड़ा, और आपका यहां का विधायक रविंद्र पठानिया हमारे सुरक्षा बलों को क्या कह रहा था? आप बात कर रही हैं पहलगाम की या पुलवामा की? बराए मेहरबानी एक बात का जवाब दीजिए, ना इधर की बता ना उधर की सुना, जो पूछा है सवाल जरा उस पे आ। और मेरा सवाल यह है कि राज्य का दर्जा आप कब देंगे? उसके बाद आप नेशनल कॉन्फ्रेंस से सवाल पूछिए, हमारी सरकार से सवाल पूछिए। सर जवाब तो मैं बहुत से दे सकता हूं पर मुझे देने नहीं है, क्योंकि मैं प्रवक्ता नहीं हूं कोई भी। पर यह है कि
मैं पूर्णिमा जी का रुख करूंगा। मैम, किस तरह रखेंगे आप अपना पक्ष और किस तरह देंगे इन सब बातों का जवाब? और कौन का पैसा जब आपकी सरकारें हजारों करोड़ बजट में काट देती हैं, मैं बीच में नहीं बोलूंगा, आप अपनी बात पूरी कीजिएगा। बेटा बेटी, शहजादा शहजादी, मैंने आपको बता दिया। कैसे आप गैर भाजपाई प्रदेशों का बजट काटते हैं, ये भी मैंने आपको बता दिया। कैसे आपने जम्मू कश्मीर का 60% बजट केंद्रीय योजनाओं के नाम पर काटा, ये भी बता दिया। और राज्य का दर्जा आप कब देने जा रहे हैं, मैं आपसे सीधा सवाल पूछ रहा हूं, इसका जवाब साहिल जी ले दीजिए। या ये मान लीजिए कि अमित शाह झूठा आदमी है। अमित शाह जी झूठे आदमी है, तभी तो वो अभी गृह मंत्री के रूप में कार्य कर रहे हैं, है ना? वो तो सुप्रीम कोर्ट द्वारा घोषित तड़ीपार भी है, तथाकथित तौर पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा सर, तड़ीपार तथा भी है। तथा वो कथित कथित मैं है। आपके आपके तथ्यों का उत्तर मैं नहीं वो करूंगी। वो जो सुप्रीम कोर्ट ने तड़ीपार 60% दिया आप उनको। मुझे बताइए कि मैंने नहीं राज्य दिया। की जो सरकार, जो मैंने नहीं दिया, मौजूदा सुप्रीम सरकार कोर्ट ने दिया कार्यरत है, सवाल। उसने कौन सा रोड मैप तो बनाया बोलिए वो है क्या है? जम्मू कश्मीर के आप लिए? ये बताइए कि क्या हमें दीदी जी, आप मैं राज्य करता हूँ बताइए रुक ना आपका। कौन सा रोड मैप। आप चुप रहिएगा, अभी मत दीदी जी, मैं बोलिएगा। करता हूँ रुक आपका। आप बोल रहे थे मैंने दीदी जी, नहीं आपको बोला, मैंने ऐसी समय मत दिया पूरा ना, बोलिएगा। मैं करता हूँ रुक आपका, मैं मैं नहीं पक्ष बोलूंगा। ले रहा हूँ। मैंने बता दिया अमित 60% शाह क्या अगर है। बजट उन्हें बताया है केंद्र सरकार की योजनाओं को, तो केंद्र सरकार की योजनाएं उन्होंने सारे राज्यों में दी हैं, सारे राज्यों में, और किसी वर्ग को उससे वंचित नहीं रखा गया है। अगर हमारी जो मौजूदा सरकार यहाँ पे केंद्र शासित प्रदेश में कार्य कर रही है, उसका क्या रोड मैप उन्होंने बनाया है? 4 बंदों की कैबिनेट चला के वो पूरे जम्मू कश्मीर को काम कर रही है। को अपनी कैबिनेट एक्सपेंशन उन्होंने क्यों नहीं की है? क्यों भली तरीके से जम्मू कश्मीर को वो सही कार्यरत नहीं है? एलजी किसी का एजेंट नहीं होता। एलजी जब कोई बन जाता है तो वो किसी पार्टी का कोई मौजूदा एजेंट के रूप में कार्यरत नहीं होता, सभी का रिप्रेजेंटेटिव रह के उस प्रदेश का, उस केंद्र शासित प्रदेश का कार्यरत कार्य करते हैं। आप कैसे खुले शब्दों में किसी को बोलते हैं कि बीजेपी का एजेंट रह के वो कार्य कर रहा है? कौन कौन सी आपकी बातों का मैं जवाब दूं? मौजूदा सरकार कौन सा रोड मैप तैयार करा है जिसमें केंद्र शासित प्रदेश होते हुए हमारी केंद्र सरकार ने उसकी हेल्प नहीं करी है? आप बताइएगा, कौन सा रोड मैप आप लेके आए? आपको तो वो अपनी पार्टी में आप बुलाते नहीं है, कल की मीटिंग में तो आपको बुलाया नहीं है। आप किस हद से बात कर रहे हैं? बताइएगा, कौन सा रोड मैप आपने दिया है या आपके अलायंस पार्टी ने दिया है, जिसमें केंद्र ने उसका काम नहीं किया है? और कोई भी मनोनीत जो एजेंट बताते हुए, क्या बोलूं मैं, कुछ भी मेरे पास शब्द नहीं है जो उसमें मैं अलंकृत करते हुए आपके तथ्य का मैं जवाब दे पाऊं। सर, एक बात तो बिल्कुल सही है जो अभी उठाई है पूर्णिमा मैम ने, कि आपका अलायंस कैसा है, जो कि कल की जो मीटिंग है, कल की जो बैठक है, उसमें ही आप ही को नहीं बुलाया गया है। ये तो काफी अहम बात है और आप उन्हीं का पक्ष बार बार लेते हुए नजर आते हैं। ये तभी ले रहे हैं ना उनका पक्ष। अब मैं कुछ बोलूं, मैं अर्ज करूं आप जरा कुछ। जी सर जी। साहिल, पहली तो बात पूर्णिमा बहन, मैं फिर बड़े आदर के साथ आपको एक गुजारिश कर दूं कि जो जम्मू कश्मीर का बजट है ना, उसको एक बार पढ़ लीजिएगा। आपको ये फर्क ही नहीं पता कि केंद्रीय योजनाएं जब किसी प्रदेश के बजट में जुड़ती हैं तो उसका क्षेत्राधिकार, जितना % क्षेत्रीय अधिकार रहता है वो उसको क्षेत्रीय पार्टियों को देना पड़ता है। सर, आपकी आवाज नहीं आ रही है। शेरपुरिया से, संजय सिंह शेरपुरिया से लेते हैं, जो अपने इलेक्शन कमीशन के एफिडेविट पे वो दर्ज करवाते हैं, जो बाद में गिरफ्तार हुआ। अशोक परमार, जो आईएएस ऑफिसर दलित थे, उनका आरोप है अपने बेटे की सगाई में 8,000 रुपए की थाली दिल्ली में जेके भवन के अंदर लोगों के पैसे से मनोज सिन्हा ने अपने मेहमानों को परोसी। ये मैं नहीं कह रहा, आपका आईएएस ऑफिसर कह रहा है। 1200 करोड़ के कड़बड़ झाले का आरोप मनोज सिन्हा पर लगा है। आप आज तक उसकी कोई जांच हुई है तो मुझे बता दीजिए, इसलिए मैंने एजेंट आप कहा। अब करवाइए मुद्दे ना की उसकी बात, जांच। आप क्यों नहीं करवा रहे? करवाइए ना जांच। आप क्यों नहीं करवाई आपने? सर, कोर्ट खुले हैं। बीजेपी वालों ने रोका क्या उसको कि आप जांच मत करवाइएगा? सर, आपकी आवाज फिर जो है वो नहीं आ रही है। आपके पास बातें बहुत होती हैं, पर मेरे ख्याल से मुझे यहाँ तक लगता है तथ्य जो है, तथ्यों के आधार पे चीजें सामने नहीं आ पाती हैं सर।
क्योंकि अगर इस तरह के आरोप लगाने हो तो कोर्ट बैठी है उस चीज के लिए, आप जा सकते हैं। वो उतनी ही मेरे लिए काम करेगी जितना कि एक एलजी के और लिए। जी सर। ये सिर्फ गूगल से हटा के पूरे डिस्कशंस लेके और आ जाते हैं बातें करने डिस्कशन सेंटर्स पे। ठीक है, उनसे संपर्क करके आप एक बार दोबारा जोड़ने की कोशिश करेंगे उनको। जी जगदीप जी। हाँ साहिल जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? बिल्कुल, हाँ सुन पा रहा हूँ, सुन पा रहा हूँ। मैं फिर से बता दूं, अभी हाल कांग्रेस के कुछ वरिष्ठ नेताओं ने ये सवाल जरूर खड़े किए हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के समक्ष कि वो जो वादे किए गए थे उनका क्या किया। तो कांग्रेस निश्चित तौर पर घटक दल के तौर में इस गठबंधन सरकार का हिस्सा रही है, और आप जानते हैं विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने कितने राजनीतिक त्याग जो हैं वो किए हैं। अब सवाल ये है कि ये सरकार काम कैसे कर रही है और हमें तकलीफ क्यों है, मैं वो बता रहा हूं। क्योंकि ये सवाल नेशनल कॉन्फ्रेंस का नहीं है, ये सवाल जम्मू कश्मीर के लोगों का है साहिल जी। जब लोगों को किए गए वादों के अनुसार कुछ हासिल नहीं होता और भाजपाई तंज कसते हैं ये कहते हुए कि ये सरकार वादे पूरे नहीं कर रही। अभी मैंने आपको बताया 50 के करीब आपने आईएएस और केएस ऑफिसर को तबादला कर दिया। बताइए, आपके पास हक था। आज तक आप एडवोकेट जनरल का पद नहीं भर पाए। सिक्योरिटी रिव्यू की मीटिंग में आप चीफ मिनिस्टर को नहीं बुलाते। इवन की चीफ मिनिस्टर को डीएसपी लेवल का एक अधिकारी धक्काशाही करता है, धक्के मारता है, फिजिकली मैन हैंडल करता है। ये सारे देश ने और सारे प्रदेश ने देखा। कोई जवाब है इन बातों का? मुद्दे की बात यह है साहिल जी, ये मोदी सरकार की रिवायत बन चुकी है। अभी तमिलनाडु में जो हुआ आपने देखा, कितने दिन लगे सरकार को बनने में। ये वहां पर भी कोशिश कर रहे थे कि किसी तरीके से इतने बड़े जनादेश वाली सरकार को तोड़ा जा सके। पंजाब में क्या किया इन्होंने? सर दो आप भी ना विधायक है कहां से साहब। कहां पहुंच जाते हैं, 5 सीटें लेके आप वहां पे उनके साथ सरकार बना लेते हैं और आप कहते हैं कि भाजपा इसमें कसूरवार थी। अब तो कसूरवार भाजपा हर जगह होगी सर। मेरी बात सुनिए, मैं सवाल कर रहा हूं सर, क्षमा चाहूंगा, सवाल कर रहा हूं, आप जवाब दीजिएगा। क्षमा चाहूंगा, मैं सवाल कर रहा हूं। आप मतलब हर बात पे कहेंगे भाजपा कसूरवार थी वहां पे। सर तमिलनाडु में कैसे कसूरवार? उनके पास मैंडेट ही नहीं था पूरा, उनके पास मेजोरिटी ही नहीं आ रही थी। कैसे में बिना मेजोरिटी के सरकार कैसे कैसे बनाते वो? वहां भाजपा तो कहीं स्टैंड ही नहीं करती है, तो भाजपा ने कैसे सरकार बना ली थी वहां पे? सर मुझे तो मेरे समझ से मतलब। जी सर। आज तक आपने, सुनिए साहिल जी, आप सुन लीजिए ना, जी सवाल सर। किया आपने। जी सर। हमारे देश का संविधान ये कहता है जिसके सबसे ज्यादा उम्मीदवार होंगे जो जीत कर आएंगे, गवर्नर उसको बुलाता है। कितने दिन लगे गवर्नर को बुलाने में? ये देश ने देखा नहीं? मैंने पंजाब का उदाहरण दिया आपको, बताइए जरा। 2 विधायक है, 7 सांसद लेके बैठ गए राज्यसभा के। हर जगह ईडी, हर जगह सीआईडी, हर जगह आईबी, अपनी एजेंसीज का बेजा इस्तेमाल करके लोगों की चुनी हुई सरकार को तोड़ने वाले ये लोग बताए ना। मैं क्यों ना पूछूं भाजपा से, सरकार सत्ता में कौन है, केंद्र में कौन बैठा है? सवाल तो उसी से होगा ना जो मैं करता हूँ, रुक आपका, आप आराम से बात अपना पक्ष रखिएगा, मैं करता हूँ। पूछिए आपसे, उनका जवाब दे दीजिए। मैंने आपको बताया मनोज सिन्हा क्या है, जरा बताइए। बेटे की सगाई में लोगों का पैसा क्यों लगाया? 1200 करोड़ का जो गड़बड़ झाला, उसका क्या जवाब है आपके पास? और जरा ये भी बताइए, संजय सिंह शेरपुरिया से 25 लाख क्यों लिया था? जरा बताइए, प्रदेश को पता लगे। ठीक है सर। ये गवर्नर जो है कि नहीं पता? ठीक है सर, मैं करता हूँ, रुक आपका सर, मैं करूंगा मैम का। पर सर आप हर बात से ना तथा कथित लगा देते हैं ना, वो बड़ा अजीब सा लगता है मुझे। नहीं, मैंने कोई तथाकथित नहीं लगाया भाई। अशोक परमार आईएएस ऑफिसर। सर आपने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को बोला तड़ी पार हुए वो तथा कथित तरीके से। लिया मैंने सर ये शब्द समझने पड़ते हैं सर, ये व्यूअर को समझ बहुत काम आते हैं ये शब्द। जी बोले मैम। तथा कथित नहीं लगाया मैंने भाई, आपको सुनने में गलती हुई है। सर आपने तड़ी पार जब बोला ना केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को, तब तथा कथित लगाया द्वारा तड़ी पार मैंने ये बोला। हाँ तड़ी पार तथा कथित। सर मैं उसमें क्या कह सकता हूँ, पुणे में देंगे जवाब इस पे। जी मैम। घोषित क्या होगा? ये कुछ भी भाषा का प्रयोग कर सकते हैं। ये कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन, कांग्रेस पार्टी से आते हैं। इनके योद्धा क्या क्या बोलते हैं ये दुनिया भली भांति परिचित है। और इनके अलंकार क्या क्या है ये मैं भी जानती हूँ। हर डिस्कशन में इनसे एक नया अलंकार सुनने को हमें मिलता है। ऐसा हमें तैश में आने की कोई जरूरत नहीं है।
कांग्रेस हमेशा लोग अगर तंज करते रहे कांग्रेस पे या एनसी पार्टी पे कि कांग्रेस एनसी पार्टी क्या कर रही है, उनको स्टेट का दर्जा नहीं मिल रहा है, उनको पावर्स नहीं मिल रही है, इसलिए वो काम नहीं कर रहे हैं। आपको मैं याद करा दूं, यही पोजीशन थी भारतीय जनता पार्टी की जब वो उन्होंने पीडीपी और माँ बेटे की बाप और बेटी की सरकार में जब वो बने थे, तो उनका भी लक्ष्य एक ही था, जम्मू कश्मीर के हितों में काम करने का। लेकिन जब सरकार उनके अनुकूल कार्यरत नहीं रही, तो उसी दिन सत्ता का मुंह छोड़ के, मोह छोड़ के उन्होंने सत्ता बर्खास्त कर दी थी। अपने आप के आंकलन में आप झांकिएगा, झांक के आप देखिएगा, हमें सब हितों से ऊपर उठकर जम्मू कश्मीर के वर्तमान स्थिति में कैसे कार्य करना चाहिए, राजनीतिक मुद्दों को राजनीति तरीके से जी कैसे हल करना चाहिए, ताकि जो प्रिवेलिंग सिचुएशन है उसको में हम किस तरह से हैंडल कर सकते हैं, किस तरह से जनता को राहत मिल सकती है। आप उसके तरफ अग्रसर रहिएगा, उस सोच को अपने मानसिकता में डेवलप करिएगा और उसके प्रति आप डिस्कशन करिएगा। जगदीप जी, मैं भी एक पार्टी से संबंधित हूँ, आप भी एक पार्टी से संबंधित है, एक प्रवक्ता होने के नाते से अपने पार्टी के हितों की बात करनी पड़ती है, लेकिन जम्मू कश्मीर की जनता के हितों की बात जो रूलिंग पार्टी आज कार्यरत है वो क्या कार्य कर रही है। और ये पीडीपी, फिर आप बोल रहे हैं कि शहजादा शहजादी की सरकार, आपका एलओपी है ही नहीं उस कैडर के, अभी प्रेजेंटली एज ए एलओपी वर्क कर रहे हैं, विधानसभा में कार्यरत है, और आप उनको बोलते हैं कि उनका कैडर क्या है, व्हाट इज इट। आप गृह मंत्री के लिए क्या क्या अलंकार यूज कर जाते हैं। मैं आपकी जुबान को बहुत दाद देती हूँ, आपकी उसके ऊपर मैं कोई तंज नहीं कसती, लेकिन जो आज की परिस्थिति में राजनीतिक मुद्दों को राजनीतिक तरीके से हम कैसे हैंडल कर सकते हैं, प्रिवेलिंग सिचुएशन को हम कैसे हैंडल कर सकते हैं, युवाओं का भविष्य कैसे उज्जवल बने, उसके प्रति चिंता कैसे व्यक्त कर सकते हैं, आज की परिस्थिति में युवाओं का क्या भविष्य बन रहा है, उसके प्रति हम चिंता, आप उसका रोड मैप दीजिए ना। क्या होमवर्क आपने किया है, कांग्रेस पार्टी ने क्या होमवर्क किया है, एनसी पार्टी ने क्या होमवर्क किया है, आप बताइए ना। 2000 हो रही, 2 साल पूरे होने हैं आपकी सरकार, अलायंस सरकार को, बताइए क्या रोड मैप दिया है उन्होंने, क्या भविष्य दिया है उन्होंने जम्मू कश्मीर के बच्चों जी को। आप प्रेजेंट सिचुएशन में बात करिए ना, ठीक। करिएगा। साहिल जी, मुझे 2 मिनट मिलेंगे अब? सर समय मेरे पास है नहीं है, ये किसी टाइम भी फिनिश हो जाएगा, आप दे दो, आप 30 सेकंड के अंदर अपना जवाब दे दो, जल्दी जल्दी सर। क्लियर कर दूं, पहली तो बात, मैंने जब एलओपी की बात की तो तुलनात्मक ढंग से ये बताया कि जब नरेंद्र मोदी बाप बेटा और बाप 30 बेटी की सेकंड। बात करते हैं तो वहां पर एलओपी डिजर्व नहीं करता, पहली बात। दूसरी बात, मैंने जितने सवाल आपसे पूछे पूर्णिमा बहन, आपने किसी का कोई जवाब नहीं दिया, बड़ी मंजी हुई प्रवक्ता बन चुकी हैं आप। बात का जवाब देने का पूरा प्रयास किया है, सवालों के जवाब कैसे गोल किए जाते हैं ये आप अच्छे से जानती हैं, तो आपको मुबारक। रही बात, सुप्रीम कोर्ट ने तड़ीपार घोषित किया था, मैंने नहीं किया था। जी मोहतरमा। जी ठीक है साहिल जी। ठीक है ठीक है सर, मेरा समय कम है। ठीक है मैम, धन्यवाद आपका हमारे जुड़ने के लिए, अपना समय देने के लिए, कीमती समय साझा करने के लिए धन्यवाद, शुक्रिया। और जगदीश सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद समय देने के लिए, आप दोनों का बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। तो जम्मू कश्मीर की राजनीति में महबूबा मुफ्ती की यह पहल नई बहस को जन्म दे रही है। सवाल सिर्फ राजनीतिक संवाद का नहीं, बल्कि लोगों के भरोसे, अधिकारों और भविष्य का भी है। क्या क्षेत्रीय दल अपने मतभेद भुलाकर एक साझा मंच तैयार करेंगे? क्या केंद्र सरकार इस अपील पर सकारात्मक रुख अपनाएगी? और क्या लद्दाख की तरह जम्मू कश्मीर में भी सहमति और संवाद का रास्ता निकलेगा? फिलहाल इन सवालों के जवाब आने वाले दिनों की राजनीति तय करेंगे, लेकिन इतना साफ है कि जम्मू कश्मीर में संवाद और एकजुटता की मांग अब पहले से ज्यादा तेज होती दिखाई दे रही है। द अर्थ न्यूज में खबरों का सिलसिला यूं चलता रहेगा। सवाल आज का मैं इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।